Good morning, students. Today we will read how reach our food to our plates. लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो फार्मर होते हैं किस तरह से क्रॉप्स को फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम फार्म टू आवर हाउस, मीन्स फार्म खेतों से वो किस तरह से हमारे घरों तक आती हैं। फार्मर्स टेक द प्रोड्यूस टू मंडीज और होलसेल मार्केट इन नियर बाय टाउन्स एंड सिटी। जो वो फसलें, जो क्रॉप्स उन्होंने ग्रो की हैं, जो फार्मर होते हैं उन्हें कटाई करके, हार्वेस्टिंग करके उन्हें मंडी, आपने सबने अनाज मंडी सुनी है, जहाँ पर हमारे जो सीरियल्स हैं सबको ले जाकर बेचा जाता है, सेल किया जाता है। और होलसेल मार्केट इन नियर बाय टाउन और एंड सिटीज़, और कहाँ पर पहुँचाते हैं वो उनको, जो उनके नियर बाय सिटीज़ होती हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर उनको पहुँचाया जाता है। Some of the farm and dairy products are taken to factories for processing and packing। और कुछ सामान पैकेजिंग, कुछ सामान ऐसा होता है हमारा जो कि फार्म से उनको कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर ले जाया जाता है। किस लिए? ताकि उनकी प्रॉपर वे में पैकेजिंग किया जाए। आपने देखा होगा कि जो हमारी पल्सेस होती हैं, दालें जो होती हैं, उनको हम उनको, आपने देखा होगा कि 1 kg पैक के अंदर वो पैक होती हैं। हमारा जो मिल्क है, दूध है, आपने देखा होगा वो भी पैकेट्स के अंदर आता है। तो इस तरह से उनको कहाँ ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर, प्रॉपर पैकिंग के लिए, जिससे कि वो हमारे घरों तक, हमारे पास इजीली हम वो पहुँच सकें। शॉपकीपर बाय द फूड आइटम फ्रॉम द होलसेल मार्केट। और जो दुकानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो होलसेल मार्केट से फूड आइटम जो होते हैं उनको परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। एंड दे सेल देम टू अस। और वो उनको दे सेल देम टू अस, और वो उनको हमें बेचते हैं। फाइनली वी कुक एंड ईट फूड। और फिर फाइनली जब सामान हमारे पास पहुंच जाता है तो हम उनको क्या करते हैं, कुक एंड ईट फूड, बनाते हैं और खाते हैं। इन दिस वे अ फूड आइटम रीचेज आवर प्लेट फ्रॉम द फार्म और फील्ड। इस तरीके से जो फूड आइटम्स होते हैं वो फील्ड या फार्म से हमारे प्लेट तक या हमारे घरों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों, जब ये जो फूड है इतने सारे प्रोसेस से हमारे पास पहुंचता है, तो क्या हमें उसे वेस्ट करना चाहिए? नहीं, हमें उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसे प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए, मतलब उसको संभालना चाहिए। जितना खाना हमें खाने की ज़रूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें फूड को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैंडल द फूड प्रॉपरली। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो खाना है उसे हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। वी शुड नॉट लेट आवर फूड गो स्पॉइल्ड और वेस्टेज। हमें अपना फूड है जो कभी भी स्पॉइल, ख़राब होने के लिए कभी भी अपनी प्लेट्स में नहीं छोड़ना चाहिए या कभी भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का दूषित होना या ख़राब होना, जैसे हमारी भाषा में उसको बोला जाता है बासी खाना। तो इस तरह से स्पॉइलेज ऑफ फूड, किस तरह से जो हमारा भोजन है, खाना है, वो स्पॉइल हो जाता है, दूषित हो जाता है। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमें हमेशा कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए? फ्रेश, ताज़ा। स्पॉइल और स्टिल फूड कैन कॉज डिजीज़ और फूड पॉइजनिंग। जो स्पॉइल, जो दूषित खाना होता है, जो बासी खाना होता है, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। वी कैन सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स। हम अपने खाने को दूषित होने से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। जैसे ऑलवेज़ कीप द फूड कवर्ड, हमेशा अपने खाने को हमें कवर करके रखना चाहिए। स्टोर द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, हमें अपना खाना किस में स्टोर करके रखना चाहिए? कई बार जब खाना बहुत एक्स्ट्रा बन जाता है या किसी कारण से बच जाता है तो हमें उसको फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। स्टोर ड्राई आइटम्स लाइक पल्सेस एंड राइस इन एयर टाइट कंटेनर्स। और जैसे ड्राई आइटम्स मीन्स जो गीला नहीं है, जिसके अंदर पानी नहीं है, जैसे कि दाल होते हैं, चावल, अनाज, ये सारे क्या हैं, पल्सेस हैं। आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, राइस हैं, चावल,
तो इनको हमें एयर टाइट, जिसके अंदर नमी ना पहुंच सके, इस तरह के कंटेनर्स के अंदर इनको प्रॉपरली टाइट करके, एयर टाइट करके रखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, फूड वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, हमें भी हमेशा फूड वेस्टेज बचाना चाहिए, कभी भी फूड को स्पॉइल नहीं करना चाहिए।